हमें करीब 125 जहाज फौरन से बेशतर खरीदने हैं, जिसका करीब $20 बिलियन का बजट, 20 से $25 बिलियन का बजट हमने अलोकेट कर रखा है। अब फ्रांस को भी कहीं लग रहा है यार ये इंडिया को चाहिए 125 जहाज। 125 जहाज एक बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत ह्यूज $बिलियन का प्रोजेक्ट है यार। 1977 से तुमने 22 प्रोग्राम लिए इसके IMF के और 150 बिलियन का ऑलमोस्ट कर्जा चढ़वाया। इंडिया $560 बिलियन के उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, शर्म से डूब मरो। टमाटर की प्राइस जो है वो 480 रुपए किलो हो गई है। तो क्या कह रहे कि जो नई डील अगर होती है तो इससे क्या हो सकता है, फिर मजीद जिसे कहते हैं कि चीजें डिसबैलेंस नहीं हो सकती, इन द सेंस कि अगर चाइना उस तरीके से टेक्नोलॉजीज नहीं रखता या चाइनीज टेक्नोलॉजीज की रिलायबिलिटीज उस तरह नहीं है जिस तरह फ्रांस की है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है आने वाली गवर्नमेंट के लिए या आने वाले सालों में पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए? एक डील है ट्रायलेटरल, क्योंकि फ्रांस, UAE और इंडिया इसमें इन्वॉल्व होंगे। एक बहुत बड़ी डील है, $बिलियन की है। सर क्या समझ रहे हैं कि चाइना के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है? क्योंकि राफेल के हवाले से मैंने एक पाकिस्तानी से बात मेरी हो रही थी जो जेट फाइटर्स को समझता है, वो कहते हैं कि जी हमने तो C-10 ले लिए लेकिन C-10 और राफेल के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के विदेश मंत्रियों ने अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक के लिए मुलाकात की और फ्रांस भारत UAE त्रिपक्षीय प्रारूप के शुभारंभ की घोषणा की। इंडो पैसिफिक का यह नया ढांचा यूरेशिया के तटीय राज्यों के बीच उभर रहे अतिव्यापी त्रिपक्षीय स्वरूपों के उदय को दर्शाता है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत में सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करके वैश्विक सुरक्षा और महान शक्ति प्रतियोगिता की वापसी से निपटना है। पिछले दिनों फ्रांस की विदेश मंत्री ने भी भारत का दौरा किया था। अब भारत को अपनी एयरफोर्स के लिए करीब 125 से अधिक लड़ाकू विमान चाहिए, जिसकी एक विस्तार से रूपरेखा तैयार की जा रही है। फ्रांस इस डील के लिए सबसे आगे दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तान और चीन भारत द्वारा की जा रही इस बड़ी डिफेंस डील से काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। इससे पहले हमने देखा कि अमेरिका और इंडिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो बात हमने 2021 और 2022 में देखी। फ्रांस से राफेल जेट फाइटर्स खरीदे थे, वो भी 2021 में इंडिया ने किए थे। अब वहां पे कुछ और डील्स होने की बातें हो रही हैं कि शायद वो मजीद कुछ ऐसा चाहते हैं डील इंडिया के साथ और UAE के साथ। इससे पहले इन दोनों कंट्रीज को गालिबन राफेल तो इंडिया के पास तो है, लेकिन आई थिंक सो UAE को भी दिया गया। क्या चीजें हैं और क्या करना चाहते हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि एक और मतलब लेवल की पार्टनरशिप, जिसको हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन सिंपल वर्ड्स कहते हैं, ये हो रही है। ये वाली क्या चीज है जो फ्रांस चाहता है कि वो इंडिया के साथ इस डील को आगे बढ़ाए? क्योंकि इंडियन मीडिया में अभी तक इसके ऊपर मैंने कोई बात नहीं सुनी, लेकिन ये क्योंकि यूरोपियन या वेस्टर्न मीडिया जो है इसको रिपोर्ट कर रहा है और इस पर मैंने कहा कि आपसे बात करना चाह रहा था क्या चीजें। और राफेल तो आप लोगों ने ले लिया, फ्रांस क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वेपन्स का और इस तरह की चीजों का, तो क्या चीज है जो UAE के साथ भी वो चाहता है कि ये डील हो जाए और उससे ज्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ हो जाए ये डील? अच्छा, अब फ्रांस को एक चीज पता है, UK को एक चीज पता है, इजराइल को एक चीज पता है, हमें करीब 125 जहाज फौरन से बेशतर खरीदने हैं, जिसका करीब $20 बिलियन का बजट, 20 से $25 बिलियन का बजट हमने अलोकेट कर रखा है। अब ट्रायल्स हो रही है, आपने देखा होगा पीछे पे ट्रायल्स हुई थी, राफेल ने भी की, अमेरिकन भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि देखिए अमेरिका पार्टनर तो है ही है, अब बचा था यहाँ पे इजराइल बचा है। इजराइल इस पार्टनरशिप का एडवांटेज लेना चाहता है, 30 साल का रिलेशन है। UAE के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पर UAE ने आपको पीछे यार फूड पार्क्स में इन्वेस्ट किया था, सोलर पार्क्स में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने कश्मीर में इन्वेस्ट किया था। UAE एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है इन्वेस्टमेंट की। अब फ्रांस को लग रहा है यार वहां से ऑकस की डील चल रही थी, राइट, ऑकस की डील भी चल रही है। अब फ्रांस को भी कहीं लग रहा है यार ये इंडिया को चाहिए 125 जहाज। 125 जहाज एक बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत ह्यूज $बिलियन का प्रोजेक्ट है। तो अब ये चाहता कि ये जो हम अलायंस में पार्टनर है कि यार मैं इन दोनों के साथ मिलके
कि यूएई को भी जहाज चाहिए, इंडिया को भी जहाज चाहिए, कि अगर मेरा कुछ ऐसी सेटिंग बन जाए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। राफेल ऑलरेडी यहाँ है और राफेल का यहाँ रिजल्ट अच्छा है। हमारे रिजल्ट को देख के दुनिया भर में राफेल की जो वक़्त और औकात है वो बड़ी है। मतलब पीपल आर इंटरेस्टेड इन राफेल नाउ। तो अब ये जो I2U2 है, तो इसमें फ्रांस बैकडोर से एंट्री मारना चाहता है इन अ वे, इस अलायंस के थ्रू, इस डील के थ्रू। आपको याद होगा बोरिस जॉनसन साहब इंडिया आए थे, बोले यार हमसे एफटीए कर लो, और हमसे एफटीए कर लो दिवाली से पहले। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट आई थी, वो कह रहे हमसे एफटीए कर लो, उससे भी पहले कर लो। जर्मन कह रहे हमसे एफटीए करो, और इजराइल से एफटीए की बातें शुरू हो रही है, और हो सकता है जल्दी इजराइल से एफटीए अनाउंस भी हो जाए। ओके। तो ये इजराइल से एफटीए की बातें अभी एज वी टॉक बातें जारी है, तो एफटीए हो सकता है हम जल्दी अनाउंस भी कर दें जी। अब ये जो 5-6 चीजें चल रही, यहाँ क्या देखिए फकर भाई, इंडिया देता आपको मैन पावर, इंडिया देता आपको टेक्नोलॉजी, इंडिया देता आपको आउटसोर्सिंग, इंडिया देता आपको सबसे बड़ा मार्केट। और जितना जितना चाइना के साथ, जो मैंने आपको पहले भी शो में बोला था, जितना जितना चाइना के साथ डिकपलिंग होगी, इंडिया विल बिकम अ नेचुरल ऑप्शन। तो हर कोई इंडिया के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़ना चाहता है, और जुड़ना ऐसे चाहता है कि इंडिया का भी उनमें इंटरेस्ट हो। देखिए हमें ये जाहिर सी बात है, मैं इसमें शर्म नहीं बोलूंगा, हमें न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए। हम अपने बना रहे, पर हमें कुछ न्यूक्लियर सबमरीन जल्दी चाहिए होंगे, हमें 125 जहाज जल्दी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप ये देखें, न्यूक्लियर सबमरीन और जहाज का मार्केट फ्रांस है। हम आपस में एक मल्टी लेवल अलायंसेस बना रहे हैं कि ठीक है यार, मेरी आपसे इस चीज में अलायंस है, आपकी मेरे से उस चीज में अलायंस है, ताकि ये एक केवल मिलिट्री अलायंस हो, एक ट्रेड अलायंस हो, एक मतलब वेपन्स का अलायंस हो। मतलब आप हमसे हथियार लेते हैं, हम आपसे कुछ और लेते हैं। तो मतलब एक ऐसी, तो यही एक चीज बना रहा है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस का कंपटीशन है फखर भाई अमेरिकन के साथ। अमेरिकन चाहते राफेल में मिस हो गए, अभी हम ये डील ले लें। अच्छा, रशियंस पीछे नहीं है, रशियन सबसे सस्ता दे सकता है, रशिया किस्तों में भी पैसे दे सकता है, रशिया पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार रहता है, ठीक है। तो और यहाँ पे ब्रिटिशर भी लाइन में लगे हैं, यहाँ पे EADS भी लाइन में लगा, जिसमें आपका जर्मनी भी है, जिसमें आपका इंग्लैंड भी है, और जिसमें आपका फ्रांस भी है। तो 4-5 बड़े कंपटीटर हैं जो लाइन में लगे हैं। और एक और आपको बताऊं, अगर हम अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करें, हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की अपनी प्लानिंग रशियंस के साथ भी चल रही है, राफेल के साथ भी चल रही है, अमेरिकन भी इंटरेस्ट है, अपना भी तेजस अमैक जो है, जो 5th जनरेशन, उस पर डेवलपमेंट हो रही है, और एक आध और जगह पे जहां हमारी भी बात चल रही। तो हमने भी अपने जो वी हैव बैक्ड आवर रिस्क्स ऑन 5 डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। और देखिए दिक्कत क्या फकर भाई, हमारा मिराज और जो जैगवार है, आने वाले 15 साल में काफी सारे मिराज और जैगवार हमें निकालने पड़ेंगे, बिकॉज दे विल बी एंड ऑफ लाइफ। तो अभी भी हमारे पास स्क्वाड्रंस थोड़े कम है। इफ यू लुक एट जो हमारे एयरफोर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे कम स्क्वाड्रंस है हमारे पास, ठीक है। अगर ये 125 जहाज आते तो हमारे स्क्वाड्रन बराबर होते, पर जब हम इन जैगवार्स और मिराजेस को काइंड ऑफ एंड ऑफ लाइफ कर देंगे, तो तब हमें और जहाज चाहिए होंगे। इसलिए करीब करीब हमें करीब 650 जहाज, जिसमें हेलीकॉप्टर भी आता है, जिसमें ये ट्रांसपोर्टर भी आता है, टैंकर भी आता है, ये हमारे एक रोड मैप डिसाइडेड है। 640 से 650 जहाज हमें चाहिए।